नमस्कार राजसमंद। आज स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण कार्यक्रम के तहत राजसमंद विधानसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश जी भारती हमारे साथ उपस्थित है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और राजसमंद के लिए क्या करेंगे। कमलेश जी, आप राजसमंद की जनता को अपना परिचय देवें और राजसमंद की जनता को बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपने राजसमंद से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। नमस्ते, मेरा नाम कमलेश भारती है। मैं गोविंदा का रहने वाला हूँ। राजसमंद से चुनाव लड़ रहा हूँ। राजसमंद में बहुत सी कमियाँ देखी थी, इसीलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। क्योंकि हद से ज़्यादा गाँवों की समस्या जो है ना, पानी की समस्या, मतलब है ना, झील में पानी कैसे लेके आएंगे अपन, वो सारे बांध बनाना, जैसे ना मतलब है ना, सोच लो आप लाइटिंग के लिए, सोलर ऊर्जा प्लांट के लिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें अपन करना चाहते हैं। इसलिए राजसमंद के लिए मैंने फॉर्म भरा। तो कमलेश जी, गोगुंदा के आप रहने वाले हैं और राजसमंद में चुनाव लड़ने आए हैं, तो गोगुंदा की स्थितियों और राजसमंद की स्थितियों में क्या समानताएं देखते हैं और क्या फ़र्क है। यहाँ की सिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो गाँवों में है। और सिटी की प्रॉब्लम तो इतना, सिटी में तो है ना विधायक रहता है। मैं तो हर गांव में रोज़ जाऊँगा और रोज़ हर गांव के मतलब देखूंगा, क्योंकि मैं जनता का नौकर बनना चाहता हूँ, जनता का मालिक नहीं बनना चाहता हूँ। जनता कहेगी जो काम होगा। तो आपको चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली, ये विचार कैसे आया। ये विचार है ना, मैं घर पे था, जो है ना, मतलब मैंने सोचा कि जनता के लिए कुछ नया करते हैं और जनता के लिए मतलब ऐसा करेंगे कि जनता है ना, मतलब है ना, नेता के पास जाती है, नेता है ना बनने के बाद भूल जाता है नेता जनता को। तो जनता को भूलने के बाद क्या कहता है ना, मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, है न, तेरे वोट से मैं क्या जीता हूँ क्या, ऐसा करते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जनता के साथ हमेशा रहूँगा और 24 घंटे ना, मतलब है ना, जहाँ पे भी ना फ़ोन करेंगे और मैं एनी टाइम पहुँच जाऊँगा। आपने शिक्षा कहाँ से ली है और कहाँ तक पढ़े हैं आप। मैंने 10वीं पास की थी ओपन से इसीलिए। इसके बाद क्यों नहीं पढ़े आप। इसके बाद पढ़ने का विचार नहीं है ना, घर पे ना, मतलब थोड़ा सा मतलब नौकरी करने का ना, स्थिति के हिसाब से। तो वर्तमान में आप और क्या क्या कार्य करते हैं। वर्तमान में मैं राजीव गांधी में सेवा केंद्र में सुरक्षा गार्ड था, तो मैं वहाँ चौकीदारी करता था। फिर मैंने वहाँ से जॉब भी छोड़ दी इलेक्शन के लिए। तो जैसा कि निर्दलीय चुनाव लड़ना बहुत हिम्मत का काम है और आपने ये बीड़ा उठाया है, तो क्या सोच के आपने ये बीड़ा उठाया। मैंने ये सोच के मैं जनता का मतलब, अगर मैंने पहले भी ना मतलब राजीव गांधी सेवा केंद्र में चौकीदारी की और मैं जनता का ही नौकर बनना चाहता हूँ। मैं ना जनता के लिए ना मतलब ना सब करना चाहता हूँ, है ना, मतलब कुछ भी काम हो, है कहीं पे भी हो, मतलब आधी रात में कोई कॉल करे तो ही जाना चाहता हूँ। सुख में दुख में, है सुख में तो सब पूछते हैं, दुख में कोई नहीं पूछता है। आज ना मतलब मैं जिस हालत में हूँ, है बाइक से प्रचार करता हूँ, भले बाइक जाके घर घर जाके मिल के आता हूँ लोगों से। और लोग चाहते हैं कुछ नया हो, दोनों पार्टी से थक चुके हैं, कुछ नया। निर्दलीय को भी मौका दो, एक बार निर्दलीय भी कुछ सुधारेगा कि पार्टी पॉलिटिक्स को तो बहुत मौका देख लिया आप, कभी किसी आम आदमी को भी मौका दो और किसी निर्दलीय को भी मौका दो, तो देख के बताएगा। आप जैसे चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं, तो आपको जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। जनता से मेरे को फुल सपोर्ट मिल रहा है। और मैंने जनता से एक चीज़ पूछी थी, जनता ने बोला कि ना, मैंने मतलब 100 दिन हम रोजगार में काम करते थे, तो जिनकी मतलब है ना मतलब 300 रुपये ना मतलब लेबर भी लेती है आज, ना मतलब कहीं काम करने जाती है, तो हमें मतलब है ना 180 रुपये, 190 रुपये इस तरह की गवर्नमेंट देती है। न्यूनतम मजदूरी तो पूरी दे, न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे तो हम है ना करेंगे क्या, ये भी समस्या आई थी। और मतलब बहुत सी समस्या गाँवों में आई है। जैसे मतलब है ना, अपन आवाज़ उठा सकते हैं ना, मतलब जयपुर जाके कह सकते हैं भाई ना, ये न्यूनतम मजदूरी करो, है ना। इसके बाद है ना अपनी पेंशन है, तो मतलब बूढ़े हो जाते, 55 साल से ज़्यादा एज हो जाती है, उनको मतलब पेंशन मिलती है। तो पेंशन समथिंग कम से कम पेंशन होनी चाहिए 2000, तो इनका है ना मतलब घर चल सकता है। आज की महंगे के हिसाब से ना मतलब इनका घर भी नहीं चल सकता पेंशन से, वो है ना मतलब है ना बुजुर्ग हो जाते हैं, इसके बाद वो कमाने कहाँ जा सकते हैं। तो मान लो आप चुनाव जीत जाते हैं, हाँ, तो चुनाव जीतते ही पहले महीने में आपका क्या कार्यक्रम रहेगा। पहले महीने में मैं सबसे पहले महीने में गाँवों में समस्या सोल्व करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये 100 दिन रोजगार है,
जिनका मतलब मैं न्यूनतम मजदूरी करूँगा, जो है ना मतलब आज के टाइम पे जो मजदूरी मिल रही है वो मजदूरी करूँगा। और दूसरी बात है ना पेंशन से जुड़ी हुई बात है, तो मैं जो भी बुजुर्ग है जो भी है इनकी मतलब मैं पेंशन 2000 रुपये करूँ। और क्या क्या कमियां आप देखते हैं? मैंने यहाँ पे एक मतलब खेत है जो बंजर देखे हुए हैं, मैंने बहुत सी कमियाँ देखी गाँवों में। जैसे रोड टूटे हुआ है, यहाँ कहते हैं रोड भी है ना मतलब सही है, पर रोड बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। नहीं होता आप जाके चेक कर सकते हो, हर गांव में रोड टूटे हुए हैं। कुछ है ना मतलब रात को गांव में निकल जाते, लाइटें भी नहीं है, लाइटें भी नहीं है, कहीं चोर वोर आते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि गांव में अब अच्छी रोडें बने, अच्छी लाइटिंग हो, मतलब कैमरे भी लगे हर जगह, जो मान लो कोई चोरी भी हो जाए तो कैमरे से ना मतलब देख भी सके। इसका कैमरे का जो है थाने में पॉइंट मिल रहेगा, तो थाने से मतलब जुड़ा हुआ रहेगा, वाईफाई से कनेक्ट रहेगा, थाने से जुड़ा हुआ रहेगा, जो है ना वो वाईफाई से देख सकते हैं जो है मतलब ये आदमी चोरी कर रहा है, इसी टाइम पकड़ सकते हैं, तो चोरों को भी समस्या मिट जाएगी। तो कमलेश जी, हमारा एक लक्ष्य है कि हम एक स्वर्णिम राजसमंद का नवनिर्माण करना चाहते हैं, तो आपके सपनों का राजसमंद कैसा मेरे देखते सपनों का हैं? राजसमंद ऐसा होना चाहिए कि मतलब हर तरफ हरियाली होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, झील भरी हुई होनी चाहिए। झील में मतलब टूरिस्ट ज़्यादा आने चाहिए। अभी टूरिस्ट कम आ रहे हैं, टूरिस्ट हर गाँवों में भी जाते हैं, तो गाँवों में जाके मतलब यहाँ से तो कहते थे मतलब राजसमंद अच्छा है, पर गाँवों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। गाँव में जाते तो कहते राजसमंद के मतलब अंदर तो अच्छा है ना, बाहर से ये हाल हो रहा है। आप किसी भी हाईवे के पास गुजर जाओ तो कच्ची रोड जरूर मिलेगी आपको। आप जैसे राजसमंद आए तो राजसमंद के लोगों से मिल रहे जुल रहे हैं, तो यहाँ के की क्या खासियत आपको राजसमंद की नज़र आई? राजसमंद की खासियत ये नजर आई, राजसमंद के अंदर लोगों को भय बहुत है, हद से ज़्यादा भय। जो आज है ना मतलब ना कोई अगर है ना आम आदमी तो है ना कोई मतलब है ना मिडिल क्लास फैमिली का तो लड़ ही नहीं सकता है, और मैं खुद ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ना कोई मैं लड़ रहा हूँ आज आपकी जगह ना कोई भाई भी होगा वो भी लड़ेगा, और मान लो ना वो मेरा निर्दलीय लड़ेगा, और वो आज मैं नहीं जीत सका तो निर्दलीय कोई बंदा इस राजसमंद से नहीं जीत सके। वर्तमान में जो देश की राजनीति चल रही है, आप उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये ना मतलब इसलिए खुश नहीं हूँ क्योंकि पहले तो नोटबंदी की थी, वो है दोनों की बात करते। पहले तो नोटबंदी की थी, नोटबंदी में ना आदमी पिट गया। फिर इसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना में इन्होंने क्या किया कि मतलब पहले तो लोगों पे डंडे बरसाए थे, उनका रोजगार छीना था, उनकी दुकानें बंद की थी, ठीक है, और मार्केट में मतलब ऐसा कर दिया था, बिल्कुल घर से निकलना बंद कर दिया था। जो है ना मतलब इनके पास जो पैसे बचे हुए थे वो भी खर्च हो गए। अब है ना वो ब्याज ना लेके आए पैसे ना, वो इससे भी है ना काम चला रहे, और अभी दुकानें खुली है, तो अभी भी है ना मतलब 6 बजे के बाद शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन किया हुआ है ना। बड़ी बड़ी रैलियाँ काट रहे हैं बड़े बड़े आदमी, बड़ी बड़ी रैलियाँ काट रहे हैं। तो जिस टाइम कोरोना कहाँ गया, अभी ये ना मतलब चुनाव है, जिस टाइम कोरोना कहाँ गया, इस टाइम कोरोना इनको ध्यान तो होना चाहिए, बड़ी बड़ी रैलियाँ काट रहे हैं, कोरोना का ध्यान तो होना चाहिए। और इतना है ना मतलब ना आप देख सकते हो, हर एक फोटो देखोगे ना के पास जाके ना मतलब बैठे हुए हैं। कमलेश जी, ये वर्तमान में जो चुनावी व्यवस्थाएं हैं, इसके प्रति क्या विचार है आपका? वर्तमान में चुनावी परिस्थितियाँ है ना वर्तमान में है, जो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ना ये मतलब आप एक किसी को भी मौका दो, तो पार्टी को छोड़ के किसी को भी मौका दे सकते हो। तो चुनाव में कहीं आपको ऐसा लगता है कि चुनावी व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है? हाँ है। क्या क्या सुधार आपको? आपको सुधार की आवश्यकता ये है कि लोगों को पैसा दे के वोट ले रहे हैं। आज ना मतलब मैं एक जहाँ गाँव वितरण होते हैं अपने सरकारी गाँव, वहाँ मैं गया था, वहाँ है ना मतलब है ना 200 रुपये में वोट दिए जा रहे हैं। 200 रुपये दो ना, आप है ना नाम लिखाओ ना, आपको कसम है मेरी है मतलब मैंने मादी जी की कसम, इसकी कसम है, आप वोट मुझे देना। तो ये चीज़ तो गलत है बिल्कुल। आप है ना मतलब है ना आप खुल के वोट करना चाहो, खुल के, मैं नहीं चाहता मुझे भी वोट दो, आप खुल के आपकी इच्छा हो जहाँ वोट दो। कमलेश जी, जैसा कि आपने कहा कि आप झीलों को भरा रखना चाहते हैं राजसमंद की, हाँ, तो राजसमंद की झील को भरा रखने के लिए क्या कैसे भरेंगे आप? हमारे घुघुंदा से बहुत पानी आता है, ठीक है, साई बांध में पड़ते, साई बांध से ना बागेरी आता है, बागेरी से ना सीधा पानी डाइवर्स करेंगे यहाँ पे राजसमंद के अंदर, तो राजसमंद के अंदर डाइवर्स करेंगे, राजसमंद से फिर अपन ना मतलब वहाँ का पानी हर खेतों में ले जाएंगे जैसे भी करके,
और ऐसा वो अगर राजसमंद की झील भी नहीं हुई तो भी है ना, कहीं बंजर जमीन हुई होगी, वहाँ का पाल बनाएंगे, वहाँ से ना अपन तालाब बना के वहाँ से पानी सप्लाई कर सकते। तो जैसा कि बेरोजगारी भी बहुत बढ़ती जा रही है देश में, बेरोजगारी तो हद से ज़्यादा तो राजसमंद के युवा बेरोजगारों के लिए आपके पास क्या योजना है? मेरे लिए है ना, मैं अगर है ना मतलब सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, मैं इतना जरूर कर सकता हूँ जो गवर्नमेंट सैलरी देती है, इतनी सैलरी मैं दिलवा सकता हूँ। और मैं सूर्य प्लांट खोलना चाहता हूँ हर गाँव के मतलब बाहर, तो इसके सूर्य प्लांट से मैं ना मतलब हर गाँव में रोशनी दूंगा और मिनिमम 400 रुपये बिल दूंगा गाँव के अंदर महीने का। तो ये सोलर प्लांट कैसे लगाएंगे, कौन लगाएगा? तो अगर है ना मतलब 75% सब्सिडी तो गवर्नमेंट देती है, 25% हमने जेब से खरीद, 25% जो पैसा लेके आऊँगा ना मैं, तो मामा से लेके आऊँगा। और कोई संदेश मतदाताओं को आप देना चाहें? तो वो ऐसा कहना चाहता हूँ मैं, अगर आप मेरे को चाहते हो, अगर आप चाहते हो कुछ नया हो तो मेरे को वोट दीजिए। 6 नंबर मेरा चुनाव है, मतलब 6 नंबर है, तो 6 नंबर में ना मतलब खिलाड़ी चुनाव का मतलब है चिन्ह। ये इन प्रत्याशी जी का चुनाव चिन्ह है और कार्ड है, तो आप देखें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी आपका, और राजसमंद की जनता का सभी प्रत्याशियों से भी हम परिचय करा रहे हैं। देखें, सोचें, समझें और सवाल ज़रूर पूछें। मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है, और हमारा यह कार्यक्रम भी पूछता है राजसमंद, तो आप भी अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी निभाएं, अपने सवाल तैयार करें, जवाब मांगें और सभी प्रत्याशियों से पूछें, और सोच समझकर जो सबसे सही लगे उसे वोट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजसमंद।